बहुत समय पहले एक साधु भगवान के दर्शन की इच्छा से एक गहरे कुएं में एक लोहे की जंजीर के सहारे लटके हुए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने संसार को पूरी तरह से त्याग दिया था। कई महीनों से उसी कुएं में रहकर वो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन एक साधारण सा ग्वाला वहां पहुंचा। उसने साधु से पूछा कि उनके तप का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। जब साधु ने बताया तो उसके मन में भी भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने आसपास से घास इकट्ठी की, उसकी एक रस्सी बनाई जो कि जंजीर की तुलना में बहुत कमज़ोर थी, और उसी के सहारे साधु के साथ कुएं में लटक गया। अब उस कुएं में दो साधक थे। एक ओर वर्षों की साधना, तप और अनुशासन का मार्ग था, और दूसरी ओर एक सरल हृदय, निष्कपट विश्वास। कुछ दिन बाद ही वह क्षण आया जब पूरा कुआं एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाकर दोनों भाव विभोर हो उठे। लेकिन साधु के मन में एक प्रश्न था। उसने विनम्रता से ईश्वर से पूछा कि उनकी इतनी लंबी तपस्या की अपेक्षा इस साधारण से ग्वाले की श्रद्धा में ऐसा क्या था जिसने भगवान को इतनी जल्दी प्रकट होकर के उसे दर्शन दे दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारी तपस्या महान है, लेकिन तुम्हारी तपस्या में इतना विश्वास नहीं था क्योंकि तुम लोहे की जंजीर से सुरक्षित थे। लेकिन इस ग्वाले की श्रद्धा में पूर्ण समर्पण था। इसे न तप का ज्ञान था, न शास्त्रों का अभिमान था, और न ही इसके पास कोई सुरक्षा थी। लेकिन इसके मन में बहुत गहरी श्रद्धा थी। इसे केवल इतना विश्वास था कि यदि यह मुझे पुकारेगा तो मैं अवश्य ही इसकी सुनूंगा। जहाँ श्रद्धा में संशय नहीं होता, जहाँ समर्पण पूर्ण होता है, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। मित्रों, यह कहानी तपस्या के महत्व को कम नहीं करती, बल्कि हमें यह सिखाती है कि तपस्या की आत्मा भी श्रद्धा में ही है, और श्रद्धा की पराकाष्ठा समर्पण है। ईश्वर को हमारे बाहरी प्रयासों से अधिक हमारे हृदय के भीतरी विश्वास प्रिय होते हैं, क्योंकि कभी कभी वर्षों की साधना से भी अधिक प्रभाव एक क्षण का निष्कपट समर्पण छोड़ जाता है। तप करने वाले को ईश्वर अपने पास बुलाते हैं, जबकि श्रद्धा करने वाले के पास ईश्वर स्वयं भागे चले आते हैं।